हजारों साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से कबीलों में रह रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसा शहर जन्म ले रहा था जिसने वक्त को मात दे दी। सिंधु नदी के किनारे बसी ये सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। पता चलता है कि उनके शहर केवल घर और सड़कें नहीं थे। हर घर और हर बाजार अपने आप में एक व्यवस्थित व्यवस्था का हिस्सा था। लोग खेती में माहिर थे, लेकिन उनका शिल्प और कला भी अद्भुत था। मिट्टी के बर्तन, जड़ी बूटियों से बने औषधीय बर्तन, आभूषण और मोहरें ये दिखाती हैं कि उन्होंने तकनीक और डिजाइन में कितनी उन्नति की थी। हर मोहर पर अंकित चिन्ह उनके व्यापार और धार्मिक रीति रिवाजों की कहानी कहते हैं। बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते थे और उन्हें समाज की परंपराओं की जानकारी दी जाती थी। लोग विभिन्न पेशों में विशेषज्ञ थे। कुम्हार, सुनार, कारीगर और उनके बनाए हुए बर्तन, आभूषण और औजार व्यापार में इस्तेमाल होते थे। बाजारों में गतिविधियां चलती थीं। व्यापारियों और कारीगरों की भीड़ रहती थी और हर काम में अनुशासन और दक्षता देखने को मिलती थी। हड़प्पा समाज में व्यापार का नेटवर्क इतना विस्तृत था कि उनके संपर्क मेसोपोटामिया और अन्य दूर दूर की सभ्यताओं तक पहुंचते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वजन और माप के उपकरण इस बात का प्रमाण है कि वे व्यापार और मापन में कितने परिपक्व थे। नदी मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से वे अपने उत्पाद और संसाधन आदान प्रदान करते थे। लेकिन फिर अचानक ये सभ्यता क्यों ढह गई? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बाढ़, भूकंप और पर्यावरणीय बदलाव ने उन्हें प्रभावित किया। कुछ का कहना है कि महामारी और प्राकृतिक आपदाओं ने भी आबादी को कमजोर किया। तथापि पूरी सच्चाई अभी भी रहस्यमय है। हाल की खुदाई में नई खोजें सामने आई हैं। इन खोजों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल पुराने घर और शहर नहीं थे। उन्होंने विज्ञान, गणना, तकनीक और कला में भी महारत हासिल की थी। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण, मिट्टी के बर्तन और मोहरें केवल सजावट नहीं थीं, ये उनके व्यापार, माप और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। उनके धार्मिक रीति रिवाज भी अद्वितीय थे। लोग त्योहार मनाते थे, सामूहिक प्रार्थना और आयोजन करते थे। समाज में नियम और अनुशासन स्पष्ट थे और हर व्यक्ति का समाज में योगदान होता था। उनके लेखन और प्रतीक आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बने हुए हैं। ये दिखाता है कि ये सभ्यता कितनी विकसित थी और उनका सोचने का तरीका कितना उन्नत था। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेलकूद और मनोरंजन में भी रुचि रखते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौने खेलते थे और बड़े लोग सामूहिक खेलों और गतिविधियों में भाग लेते थे। उनकी कला और संगीत भी विकसित थी और उन्हें अपने त्योहारों और समारोहों में प्रदर्शित किया जाता था। सामाजिक जीवन और व्यापार के अलावा उन्होंने कृषि, जल प्रबंधन और शहरी योजना में भी उत्कृष्टता दिखाई। सार्वजनिक कुएं, नालियां और शहर की योजना ये दर्शाती है कि वे तकनीकी और व्यवस्थित जीवन जीने में कितने कुशल थे। इन सब के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय बदलाव के प्रति सजग थे। उनकी तकनीकी उपलब्धियां, जैसे कि संरक्षित भंडारण और जल प्रबंधन, ये दर्शाती हैं कि उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए सोच समझकर कदम उठाए। आज जब हम इनके अवशेषों को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सभ्यता केवल भूतकाल की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत, अनुशासन और नवाचार के जरिए समाज को कितना विकसित किया जा सकता है। हर खोज और नवाचार ने उन्हें मजबूती और सामर्थ्य दिया। उनके प्रयास और उपलब्धियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास ये भी दिखाता है कि मानव समाज हमेशा नई खोजों और नवाचारों की दिशा में अग्रसर रहा है। उन्होंने अपने समय के अनुसार विज्ञान, कला, समाज और व्यापार का संतुलन बनाए रखा। इस पूरी कहानी को समझना हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है।